नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। सो वीडियो में आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी गाइज कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक पहुँच पाए और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिल पाए। सो गाइज गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर RBI ने अनाउंस कर दी है अपनी वैकेंसीज। 450 वैकेंसीज जो है RBI ने अभी अनाउंस किया है एंड जो प्रोफाइल आपकी यहाँ पर रहने वाली है वो असिस्टेंट की प्रोफाइल रहने वाली है। सो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सो RBI के साथ में आप असिस्टेंट के रोल पर काम करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में। सो इसके एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 4 अक्टूबर तक आप इसके एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। पर जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपको अप्लाई करना है। सो जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एलिजिबल होते हैं तो आपको इमीडिएटली अप्लाई करना है एंड जब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में गाइज आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। सो एग्जाम पैटर्न जो है वो मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन उसकी डेट्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सो एक प्री होगा, एक मेंस होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा गाइज वो आपका 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा एंड जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो 2 दिसंबर 2023 में आपका होने वाला है। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको अप्लाई करना है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 450 वैकेंसीज हैं, तो अलग अलग लोकेशंस पर कितनी कितनी वैकेंसीज है वो भी इन्होंने मेंशन किया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोकेशन वाइज इन्होंने मेंशन किया कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। सो जैसे कि आपको पता है कि हमेशा जब भी गवर्नमेंट कोई अपॉर्चुनिटी निकालती है तो उसमें रिजर्वेशन भी होता है। सो SC ST OBC जनरल कैटेगरी में कितनी कितनी कहाँ पर वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो टोटल 450 वैकेंसीज पैन इंडिया के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप पैन इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन में रहते हैं आप इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर नेपाल के सिटीजन है या फिर भूटान के सिटीजन है तब भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में एक वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो ये शो करता हो कि आप इंडिया में काम करने के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आपकी एज 20 से 28 ईयर्स के बीच में है एज ऑन 1 सितंबर 2023 तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये एज क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट है 33 ईयर्स और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज लिमिट है 31 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की बात करें गाइस, तो अगर आप ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज का एक क्राइटेरिया जो है RBI ने रखा है। सो अगर आपकी परसेंटेज एटलीस्ट 50% है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो 50% से कम अगर आपकी परसेंटेज है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि परसेंटेज में डील नहीं करते हैं, जो कि CGPA में काम करते हैं। सो CGPA की अगर हम बात करें, सो मिनिमम CGPA अगर आपकी 5.75 है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। सो जैसे कि मैंने आपको बता दिया आपका यहाँ पे प्री होगा और मेंस होगा, तो ये प्री और मेंस का जो पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप इस प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है RBI के साथ आप काम करेंगे, ब्रांड के साथ आप काम करेंगे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, तो ये तो बेनिफिट है ही। साथ में यहाँ पर अगर हम सैलरी पैकेज की बात करते हैं गाइज, सो 47,849 रुपीज जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। सो 48,000 जो है आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर भी आप ये सैलरी पैकेज ले सकते हैं। साथ में आपको RBI का अकोमोडेशन भी मिलता है। और अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते हैं, किसी वजह से आपको अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है, तो आपको एडिशनल 15% HRA भी मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलता है। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है वो आपका 3 पार्ट्स में होने वाला है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आएंगे। 20 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी चेक होगी जो कि 35 मार्क्स की 35 क्वेश्चंस होंगे, इसके लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी जो है 35 मार्क्स की होगी, 35 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स इसके लिए भी आपको मिलेंगे। सो टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे एंड ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ होंगे। इसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं, आप मेंस के लिए बढ़ते हैं आगे, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उससे पहले आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। सो वो टेस्ट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आपका होता है मेंस एग्जाम। सो मेंस जो है आपका 5 पार्ट्स में होता है, जिसमें आपकी
रीजनिंग चेक की जाती है जो कि 40 मार्क्स की होती है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा फिर से आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है जो कि 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी फिर से चेक होती है, 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी आपका यहाँ पर होता है जिसमें 40 मार्क्स का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपकी चेक की जाती है जो कि 40 मार्क्स की होती है, 40 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। ये भी आपके MCQ होते हैं एंड ये टोटल आपका 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं एंड 135 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। सो गाइस ये जो टेस्ट होगा ना ये ऑनलाइन होगा, लेकिन ये टेस्ट आपको देना होगा इनके सेंटर्स पे जाकर। सो हर लोकेशन पे, अलग अलग लोकेशन पर इनके सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको जाकर जो है टेस्ट देना होगा। अब गाइस बात आती है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सो एप्लीकेशन लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है, अपने आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। जब आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं देन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है और इसके लिए पूरी डिटेल्स जो है वो इन्होंने जो इसका नोटिफिकेशन है इसमें भी दी हुई है। सो नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एप्लीकेशन लिंक के साथ साथ नोटिफिकेशन का लिंक भी है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है गाइस तो एक तो वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उस वेबसाइट पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, या फिर ये जो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इस स्टेप को फॉलो कर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना गाइस तो एक फी जो है आपको यहाँ पर पे करनी है जो कि बहुत ही मिनिमल है। सो अगर आप SC ST PWD या फिर एक्स सर्विस मैन है तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज प्लस 18% GST पे करना होगा। और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको 450 रुपीज प्लस GST पे करना होगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके ऑनलाइन ही जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है स्कैन कॉपी रखें आपके साथ में, और गाइडलाइन सारी जो है आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना सो दैट ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स जो है डायरेक्टली आपके पास में आते रहे और आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रैक कर पाए। सो गाइज आई विल सी यू सून विद अ न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई एम शीतल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।